I'd like to introduce Meenu ma'am. So Meenu ma'am is the postgraduate in psychology from Jodhpur University, and she's done a postgraduate diploma also in educational and vocational guidance. Uh, ma'am brings a lot of rich experience. She has been counseling, she has been educating, she has been coaching teachers and parents and students. And in the last 5 years, she has coached more than 15,000 teachers and students. So that is quite a number. And there is so much to learn from ma'am. She's conducted extensive trainings, whether you talk about the preparatory schools or whether you talk about the schools, the reputed schools or the colleges or the university. Pam has been also imparting the life skills, the class management, the parenting classes, cyber safety. She's been working on psychometrics, individual counseling, training panels for Cambridge University, Macmillan, India, Britannica. So you think of it and you talk of it, and it is there. So I would say uh, that she has been doing an incredible job, and we'd like to give it to ma'am, and we'd like to hear more from ma'am. Welcome, ma'am. Thank you. Good evening. सो नमस्ते दोस्तों, आज मैं मीनू भार्गव आपके साथ पॉजिटिव माइंडसेट यानी सकारात्मक दृष्टिकोण की बात करने वाली हूँ। जब परिस्थितियां बदलना मुमकिन ना हो, जब परिस्थितियां बदलना मुमकिन ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए? जब परिस्थितियां ना बदल सके तो हमें अपनी मनोस्थिति को बदल देना चाहिए, क्योंकि मनोस्थिति बदल देने से सब अपने आप धीरे धीरे समय के साथ ठीक होने लगता है। कट जाए जिंदगी का सफर हंसते हंसते, कट जाए जिंदगी का सफर हंसते हंसते, ऐ जिंदगी तो यूं ही चलती रहे, ऐ जिंदगी तो यूं ही चलती रहे। दोस्तों, हमने स्कूल में षटकोण, समकोण, त्रिकोण सब कुछ सीखा, न सीखा तो सिर्फ दृष्टिकोण। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बड़ी गाड़ी भी होती है, बड़ा बंगला भी होता है, बहुत एजुकेटेड भी होते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं, बहुत पैसा भी होता है, अच्छा भरा पूरा परिवार भी होता है, लेकिन फिर भी उन्हें देखो तो ऐसा लगता है ये अपनी जिंदगी से नाखुश हैं, असंतुष्ट हैं। उन्हें जिंदगी से बहुत गिले हैं, शिकवे हैं, शिकायतें हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग हमें ऐसे दिखते हैं जिनके पास ना बड़ा गाड़ी है, ना बड़ा बंगला है, ना बहुत अच्छी नौकरी है, लेकिन फिर भी वे बहुत खुश नजर आते हैं। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि ये खुशी क्या है? क्या ये खुशी रुपया, पैसा, बंगला, गाड़ी है, या यह खुशी कुछ और है? हाँ दोस्तों, खुशी एक सोच है, एक सकारात्मक नजरिया है, एक दृष्टिकोण है, एक मेंटल स्टेट यानी हमारी एक मनोस्थिति है। तो कहते हैं ना, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजरें बदलो नजारे बदल जाएंगे, नजरें बदलो नजारे बदल जाएंगे। तो ये सकारात्मक सोच क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमारी खुशी के लिए ये सकारात्मक सोच बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, आपको मैं कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक अमीर पिता अपने बेटे को गांव ले जाता है, यह दिखाने के लिए कि वहां के लोग कितने गरीब हैं, उनके पास संसाधनों की कितनी कमी है। वे अपना समय एक परिवार के साथ बिताते हैं। जब वे वापस लौट रहे होते हैं तो पिता अपने बेटे से पूछता है, बेटा तुमने आज क्या देखा, क्या सीखा?
बेटा कहता है, पिताजी, आज मैंने ये सीखा कि हम बहुत गरीब हैं। हमारे पास तो एक डॉग है, उनके पास 4। हमारे पास तो एक स्विमिंग पूल है, उनके पास तो पूरा तालाब है। हमारे पास एक सिक्योरिटी गार्ड है, उनके पास तो बहुत सारे मित्र हैं। हम एक लैंप में पढ़ते हैं, उनके पास तो तारों की पूरी जगमगाहट है। तो पिताजी, आज मुझे समझ में आ गया कि हम बहुत गरीब हैं। तो देखा आपने क्या होता है नजरिया, कैसे पिता और बेटे का नजरिया बिल्कुल अलग है। तो कुछ लोग बहुत अधिक मिलने पर इतराने लगते हैं और कुछ लोग कम मिलने पर घबरा जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। अपनी तुलना वो दूसरों से करने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि दूसरा मुझसे ज्यादा सुंदर है, मैं उतना सुंदर क्यों नहीं। दूसरा मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, मैं उतना इंटेलिजेंट क्यों नहीं। दूसरे का रहन सहन इतना अच्छा क्यों। दूसरे के पास बंगला गाड़ी सब है, मेरे पास उतना क्यों नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले खुश रहने के लिए हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। एक बार एक कौआ जंगल में रहता था, बहुत खुश रहता था, बहुत खुश, बहुत संतुष्ट। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक हंस से हो जाती है। हंस को देखकर कौवे को लगता है, ये इतना साफ और इतना सफेद, मैं इतना काला, इतना बदसूरत। तो कौवा जाता है हंस के पास। हंस भाई, तुम तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि कितने साफ और सफेद हो तुम। हंस कहता है, नहीं, पहले तो मैं बहुत खुश रहता था, लेकिन जब से मैंने तोते को देखा तो अब मैं खुश नहीं हूं। तोते के पास तो 2-2 रंग हैं, मेरे पास सिर्फ एक। अब कौवा सोचता है, चलो तोते से मिलता हूं, वो खुश है क्या। तो कौवा जाता है तोते के पास। मिट्टू मियाँ, तुम तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो 2 रंग है, शरीर हरा और चोंच लाल। तोता कहता है, नहीं नहीं, मैं भी खुश नहीं हूं, क्योंकि मोर तो मुझसे भी सुंदर है, मोर तो कितना रंगीन होता है। तोता कौवा सोचता है, आज तो मैं ये पता करके रहूंगा कि जंगल में सबसे खुश कौन है। कौवा मोर को ढूंढने लगता है, उसे मोर कहीं नजर नहीं आता। कौवा जाता है चिड़ियाघर में, मोर को ढूंढते 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 वहां पहुंच जाता है। अब क्या देखता है, मोर के आगे भीड़ उमड़ी पड़ी है, सब लोग बड़े उत्साहित हैं। मोर अपना नृत्य दिखा रहा है और लोग उसके साथ कोई सेल्फी खिंचा रहा है, बहुत सारे लोग उसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। तो कौवा जब सब चले जाते हैं तो जाता है मोर के पास। मोर से कहता है, मोर मोर, तुम तो बहुत लकी हो, तुम सबसे सुंदर पक्षी हो जंगल के। मोर कहता है, सुंदर होने से क्या फर्क पड़ता है, तुम बहुत लकी हो, तुम्हें मालूम है। कौवा कहता है, नहीं तो। अरे भाई, मैं तो यहाँ पर कैद हूँ, गुलाम हूँ, तुम तो अपनी मर्जी के मालिक हो, जहां जाओ उठ सकते हो, बैठ सकते हो, जो खाना चाहो खा सकते हो, लेकिन मैं तो यहाँ कैद रहता हूँ। अब कौवे को लगता है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो दोस्तों, हम भी ठीक यही करते हैं। हम जो हमें मिला होता है उसे हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं, और जो नहीं होता उसे पाने के लिए हम परेशान रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले जो मिला है उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। दोस्तों, शिकायतें छोड़िए, शुक्रिया अदा करना सीखिए। जो
आपको मिला है। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जिन्हें इतना भी नहीं मिला। हाँ दोस्तों, आप बहुत लकी हैं, आपको बहुत कुछ मिला है, बहुतों को इतना भी नहीं मिला। आज मैं बात करूं लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन में हम सब निश्चिंत होके घर में बैठे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एक वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है, जो बहुत दूर किलोमीटर्स की दूरियां पैदल चलकर तय कर रहे हैं, जिनका परिवार भी उनके साथ नहीं है। तो सोचिए दोस्तों, अपनी आंखों पर से पर्दा हटाइए और देखिए। तो दोस्तों, हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। कहते हैं ना, कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, इच्छा दी इंसान को तो संतोष छीन लिया, संतोष दिया संतों को तो संसार छीन लिया, संसार दिया देवी देवताओं को चलाने को तो उनसे मोक्ष छीन लिया। किसी को भी कुदरत ने महान बनने का मौका नहीं दिया, तो क्यों करता है गुरूर इंसान तू? तुझे पता है तेरे जैसे कितनों को खुदा ने मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। तो दोस्तों, जरूरत है हमें खुश रहने, अपने थॉट्स पर कंट्रोल करने की। अक्सर हमारे अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं और हम इन नेगेटिव थॉट्स पर गार्ड नहीं बिठा पाते। ये नेगेटिव थॉट्स जैसे डर, फियर, एंगर, हेट्रेड, जेलसी, स्ट्रेस, एंजाइटी। अब ये क्या करते हैं? जब हम नेगेटिव फीलिंग्स या नेगेटिव इमोशंस के साथ होते हैं तो हमारे एक्शंस भी नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव थॉट्स के साथ नेगेटिव वाइब्रेशंस हम क्रिएट करते हैं, और एक बार नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं तो फिर नेगेटिव सर्कमस्टांस अपने आप बनने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा डरा हुआ है और एग्जाम लिख रहा है, तो क्या बच्चा जो उसकी पोटेंशियल है उसको दिखा पाता है? नहीं। डरा हुआ बच्चा जब एग्जाम लिखता है तो सब कुछ भूल जाता है, उसका जितना पोटेंशियल होता है उसका आधा भी वो एग्जाम में नहीं दिखा पाता। यदि मैं बात करूं कि ये डर क्या वास्तविक है? नहीं, डर सिर्फ उसके थॉट्स में होता है। इसी तरह एंगर इज अ नेगेटिव इमोशन। क्या एंगर होने के बाद या हम किसी से एंग्री हैं तो क्या हम उसे हग करेंगे? उसे क्या हम कॉम्प्लीमेंट देंगे? यानी हम पॉजिटिव तो नहीं करेंगे, हम नेगेटिव करेंगे। हम क्या करेंगे? हम उसको अब्यूज करेंगे, हम शाउट करेंगे, हम स्क्रीम करेंगे। कभी कभी गुस्से में आकर जिन्हें बहुत गुस्सा आता है वो चीजों की तोड़ा फोड़ी कर देते हैं। दोस्तों, एंगर में तो एंगर और डेंजर में ज्यादा फर्क है नहीं। एंगर और डेंजर में सिर्फ डी लेटर का फर्क है। यानी एंगर से डाइवर्स भी हो जाते हैं, एंगर से मर्डर भी हो जाते हैं, एंगर से एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, और आप देखते हैं गुस्से में कैसे रेस स्लैश यानी कास्टिज्म हो जाता है, दंगे हो जाते हैं, वायलेंस हो जाता है। स्ट्रेस, यदि मैं बात करूं स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस में होने के बाद जब एक लेवल का स्ट्रेस बढ़ जाता है तो हमारी जो रैशनल थिंकिंग होती है वो रुक जाती है। यदि मैं बात करूं वरी की, तो वरी किल्स द मैन। कहते हैं ना, चिंता चिता समान है। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ये हमारे शरीर पर भी असर डालते हैं, बहुत ही नेगेटिव। डिप्रेशन, डायबिटीज, हाई बीपी, स्ट्रेस, ये सारी बीमारियों को हम पाल लेते हैं। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है और हमारा फोकस खत्म हो जाता है। आप देखते हैं कई बार जो लोग बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं उन्हें नींद भी नहीं आती, उनका जो एपिटाइट है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी हमारे आगे आ जाते हैं जब हम नेगेटिव हो जाते हैं। अब दोस्तों देखिए ना, कंप्लीट तो कोई भी नहीं है।
किसी के पास परिवार है तो धन नहीं, किसी के पास धन है तो परिवार नहीं, किसी के पास परिवार है तो समय नहीं, किसी के पास समय है तो धन नहीं, किसी के पास किताबें हैं तो नॉलेज नहीं, किसी के पास परिवार है पर निरोगी काया नहीं। तो हमें पॉजिटिव रहने के लिए क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो एटीट्यूड है ना, इसमें एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड यानी थैंकफुलनेस एंड ग्रेटफुलनेस, इसको हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा। यानी काउंट योर ब्लेसिंग्स, शुक्रिया अदा करें जो आपको मिला हुआ है। आपका शरीर वन पीस है, क्या ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग नहीं है? दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वन पीस बॉडी की डिमांड करते हैं, मतलब चाहते हैं, परंतु उनकी बॉडी वन पीस नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सारे बॉडी ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम लकी नहीं है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास एक वक्त का खाना नहीं है, पर हमारे पास तो है ना, हमारे पास तो छत भी है, सब कुछ है, फिर हम परेशान क्यों होते हैं? हमारा दुखी होने का कारण है हमारी सोच। हम चाहते हैं कि हर सिचुएशन पर हमारा कंट्रोल हो, हम चाहते हैं हर पर्सन पर हमारा कंट्रोल हो। तो हमारे दुखी होने का कारण है हमारी एस्पिरेशंस, हमारी डिजायर्स, हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारा ये चाहना कि हर चीज पर मेरा कंट्रोल हो। क्या सब चीजें हमारे अकॉर्डिंग चलेंगी? क्या हर बार जब हम कार्ड्स खेलेंगे तो हमारे पास ही बेस्ट कार्ड्स आएंगे? नहीं ना दोस्तों, कार्ड्स कैसे भी हो, गेम हमें बनाना पड़ता है। सिमिलरली, क्या सचिन तेंदुलकर हर बॉल पर 100 मार पाता था? नहीं ना, कभी कभी 0 पे भी आउट हो जाते हैं। तो दोस्तों, उस समय हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। पर माँ बाप क्या करते हैं? जब एक बच्चा असफल हो जाता है तो माँ बाप तुरंत उसका कंपैरिजन दूसरे बच्चे से करने लगते हैं, जिससे कि बच्चे में हीन भावना आ जाती है। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि हम पॉजिटिव रहने के लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी ब्लेसिंग्स को सुबह उठते ही काउंट करें, यानी अपने दिन की शुरुआत कंप्लेन से ना करके ब्लेसिंग से करें। हमें माँ बाप मिले हुए हैं, उन्होंने हमें इतना कुछ करके दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो ग्रेटफुलनेस हमारी फैमिली मेंबर्स की तरफ होनी चाहिए, साथ में भगवान के लिए जिसने हमें इतना कुछ दिया हुआ है। हमें रोज जर्नल में अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को लिखना चाहिए। दिन भर में हमारे साथ बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, पर क्या होता है, वो 10,000 क्षण जो हमें हंसने के मिले होते हैं उन्हें हम भूल जाते हैं, और वो 2 कारण या 4 कारण या 10 कारण जो रोने के मिले होते हैं वो हमें बार बार याद आते हैं। तो जब हम जर्नल में अच्छे एक्सपीरियंस को लिख लेते हैं और ऐसा विपरीत समय आता है तो हम उस जर्नल को उठाकर अपनी लिस्ट देखते हैं, तो तुरंत हमारा फोकस जो है वो कंप्लेन से हटकर ब्लेसिंग पे आ जाता है। पॉजिटिव रहने के लिए फिजिकल एक्सरसाइजेस, प्रेयर्स, योगा, मेडिटेशन सब बहुत फायदेमंद है, क्योंकि जब हम फिजिकल एक्सरसाइज या योगा मेडिटेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे सबसे पहले तो बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, हमारे ब्रेन के केमिकल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे बैलेंस में आते हैं, और हमारे हार्मोन्स जो पॉजिटिव हार्मोन्स होते हैं, जो हमारे हंसाने का काम करते हैं, वो सब भी एक मोशन में आते हैं। तो दोस्तों, इसलिए हमें योगा मेडिटेशन जरूर करना चाहिए अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, अपने माइंड को काम करने के लिए।
स्पेशली आज जब हम लॉकडाउन की अवस्था में हैं, तो दोस्तों थोड़ा सा समय जरूर निकालें अपने लिए। योगा, मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइज एट होम यू कैन इजीली डू इट। आज आपको वक्त मिला है अपने बच्चों के साथ बिताने का। हम अक्सर कृप करते थे इस बात को लेके कि पेरेंट्स का ये रहता था कि हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते क्योंकि हमारे बहुत हेक्टिक शेड्यूल है। पर आज लॉकडाउन में पेरेंट्स और बच्चे साथ साथ हैं। हमें अक्सर अपने टैलेंट्स को एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिल पाता था, लेकिन आज हम फ्री होकर अपने दूसरे टैलेंट्स को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। कोई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी मूवीज बना पा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ स्टोरीज लिख रहे हैं लोग, और कुछ ड्राइंग, पेंटिंग, बहुत चीजों में अच्छी अच्छी रेसिपीज रोज लोग शेयर कर रहे हैं। तो हर चीज का कुछ पॉजिटिव भी जरूर होता है। हम कहते थे कि 1.5-2 घंटे लग जाते हैं ट्रैफिक में। दोस्तों आज तो हम घर में बैठे हैं, हमने ये भी सीख लिया है कि घर से काम कैसे करना है। हम आज स्टूडेंट्स जो है वो भी ऑनलाइन लेसन्स ले रहे हैं, और बहुत कुछ मैं कहूँ तो पॉजिटिव हो रहा है। हमें आज हम पॉल्यूशन लेस एनवायरनमेंट में हैं। जब हम बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा टेरेस पे आते हैं, तो देखते हैं स्काई कितना ब्लू है, कितनी सारी बर्ड्स ऐसी देखने को मिल रही हैं जिन्हें हमने पहले कभी नहीं देखा। तो दोस्तों हमें पॉजिटिव रहने के लिए एक तो पॉजिटिव अफर्मेशन रेगुलर प्रैक्टिस करने चाहिए। ये जो पॉजिटिव अप्रोच है ना लाइफ की, ये 1 या 2 दिन में नहीं आती, इट्स अ रेगुलर प्रैक्टिस। तो ये पॉजिटिव अफर्मेशन क्या होते हैं? ये पॉजिटिव अफर्मेशन कुछ हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम अपने आप को देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हेल्दी, आई एम फियरलेस, आई एम बोल्ड, आई एम करेजियस, सो आई एम ग्रेट। ये स्टेटमेंट जब हम अपने अंदर बार बार बोलते हैं तो ये सबकॉन्शियस में चले जाते हैं और धीरे धीरे ये रियलिटी बन जाते हैं। जब आप कहते हैं आई कैन डू इट, यू गेट इनर स्ट्रेंथ और आप सचमुच कर लेते हैं। लेकिन जब अपने आप से आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू इट, या पेरेंट्स भी बच्चों को कहते हैं यू आर नॉट एबल टू डू इट, तो क्या होता है, धीरे धीरे यही हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं, ये रियलिटी बन जाते हैं और बच्चा सचमुच नहीं कर पाता। तो हमेशा हमें पॉजिटिव वर्ड्स का चुनाव करना है। कहते हैं ना, शब्दों के ना हाथ ना पांव, एक शब्द करे औषधि का काम, दूसरा करे घाव। वर्ड्स हैव द पावर टू हर्ट एंड टू हील। जब टीचर कहती है ना गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, सुपर्ब, आई नो यू कैन डू इट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम इम्प्रेस्ड, तो आप देखिए बच्चे पे क्या मैजिकल इफेक्ट होता है उसका। और जब टीचर कहती है नेगेटिव, टीचर कहती है यू आर स्टूपिड, इडियट, डम, तो बच्चा चाहते हुए भी नहीं कर पाता। कई बार होता है इतना बचपन में फियर क्रिएट हो जाता है स्टेज को लेके कि बच्चा बड़े होने पर भी स्टेज पे जाने से बहुत डरता है। तो जो शब्द है ना, इनका हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हमें रेगुलर प्रैक्टिस में डेली कुछ अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस को प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। कैसे करेंगे पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट? हम ऐसे लोगों से मिलें जो बहुत सकारात्मक सोच रखते हैं। वो हमें लेट डाउन नहीं करते, वो हमें नेगेटिव थिंकिंग पे नहीं लाते हैं, वो हमें पॉजिटिविटी देते हैं, वो हमारे मूड को एलिवेट करते हैं, वो हमें कॉन्फिडेंस देते हैं। तो इनके साथ रहने से हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं। कहते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशंस या नेगेटिव वाइब्रेशंस, दे ट्रैवल वेरी फास्ट, द स्पीड इज फास्टर देन योर वर्ड्स। तो हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस रखिए। जब हम
ट्रैवल करते हैं तो हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो हमारा नजरिया जो होता है अपने आप बहुत पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमें एक्सेप्टेंस आती है। बहुत सारे लोगों का बिहेवियर अलग होता है, तो हमें टॉलरेंस, पेशेंस और बहुत सारी सिचुएशन से एडजस्ट करना पड़ता है। तो ऑटोमेटिकली हमें पेशेंस, टॉलरेंस, ये जो ट्रेट है ये हमारी पर्सनैलिटी में आने लगते हैं। इसके अलावा हम म्यूजिक सुन सकते हैं, नेचर में वॉक ले सकते हैं, क्योंकि नेचर में जब हम जाते हैं तो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है। और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, जो हमारा माइंड है ना, ये पेंडुलम की तरह है, या तो हमें ले जाता है पास्ट में और या ले जाता है फ्यूचर में। जब ये हमें पास्ट में ले जाता है तो हम रिग्रेट से भर जाते हैं, यानी हम पछतावा करते हैं। जब ये हमें फ्यूचर की ओर ले जाता है तो हमें बहुत ज्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस होने लगता है। तो क्योंकि आप पास्ट को तो बदल नहीं सकते, आप बिलियन ऑफ डॉलर्स भी खर्च कर दें, रुपया खर्च कर दें, तब भी एक सेकंड भी आपका वापस नहीं आ सकता। तो पास्ट को हमेशा एक लेसन ही लेना चाहिए और वैसे भूल जाना चाहिए और फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए। यदि आपने ये अप्रोच अपना ली तो आप डेफिनेटली खुश रहेंगे। नाउ दिस लॉकडाउन and otherwise also your positive thoughts make you a critical thinker। यदि मैं आज लॉकडाउन की बात करूं तो हम अपने आप से प्रश्न कर सकते हैं, क्या आज मैं बाहर निकल जाऊं, अपना धैर्य खत्म कर दूं, लोगों से मिलूं, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म करूं और अपने आप को डेंजर में डाल दूं, या मैं इस धैर्य को बनाए रखूं, समय के साथ चलूं, जो मुझे रेगुलेशंस बताए गए हैं उनको मैं फॉलो करूं और अपने आप को सेफ रखूं। तो आप क्या करना चाहेंगे? आप कहेंगे हम लॉकडाउन में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करें और साथ में धैर्य अपना बनाकर रखें। परिस्थिति ऐसी, आप बहुतों से नहीं मिल पा रहे, आज मेरी बर्थडे पर मैं सेलिब्रेट नहीं कर पा रही, तो दोस्तों मैं निराश थोड़ी हो जाऊंगी। मैं सोचूंगी ठीक है, समय है, ये भी निकल जाएगा। तो हमें क्रिटिकल थिंकर होना है कि यदि आज मैं परेशान हो जाती हूँ, दुखी हो जाती हूँ, मान लीजिए मेरा बच्चा कहना नहीं मानता, बहुत समझाती हूँ उसको पर वो नहीं सुनता, तो दोस्तों मेरा अधिकार क्षेत्र जो है वो समझाने तक है। सुनना या ना सुनना उसके हाथ में है, वो उसका अधिकार क्षेत्र है। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा एग्जाम के लिए पढ़ाई तो कर सकता है, एफर्ट सारे लगा सकता है, लेकिन फिर भी रिजल्ट उसके हाथ में नहीं है। तो जब हम किसी को नहीं बदल पाए, किसी परिस्थिति को हमें ना बदल सके, तो हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आर लाइक फ्लैट टायर्स, दे विल नॉट अलाउ यू टू मूव। नाउ प्रेजेंट को एंजॉय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हम प्रेजेंट में नहीं रहते तो हम आज का तो सुकून खत्म करते ही हैं, साथ ही हमारा कल का सुकून भी खत्म हो जाता है। तो जब भी हमारे आगे विपरीत परिस्थितियां आए तो हमें एनालिसिस करना है, अपने आप से प्रश्न पूछना है, क्या परेशान होंगी मैं खुद अपने आप में तो क्या परिस्थिति बदल जाएगी? नहीं दोस्तों, परिस्थिति तो नहीं बदलेगी, पर आपकी सोच बदलने से, यदि आप नेगेटिव हो रहे हैं तो आप अपने आप को बीमार जरूर कर लेंगे, आपका फोकस खत्म हो जाएगा, आपके अंदर एनर्जी लेवल खत्म हो जाएगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो वीक हो जाएगा। तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस जो है वो आपको। तो पॉजिटिव होने के फायदे क्या क्या है? पॉजिटिव होने के फायदे हैं कि सबसे पहले तो हमारा से हटके ब्लेसिंग्स पे आता है। दूसरा फायदा ये होता है कि हम बहुत कंस्ट्रक्टिव हो पाते हैं, क्योंकि
भगवान की तरफ से हमें बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा मिली हुई है, लेकिन जब हम नेगेटिव हो जाते हैं तो वो सकारात्मक ऊर्जा को हम खत्म कर देते हैं। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारा फोकस सही जगह होता है और हम क्रिएटिव, प्रोडक्टिव होते हैं, कंस्ट्रक्टिव होते हैं। ऑल्सो हमारी वेलबींग, चाहे वो सोशल वेलबींग हो, चाहे वो इमोशनल वेलबींग हो, चाहे वो हमारी सोल की वेलबींग हो, टोटली हमारी वेलबींग पे उसका इफेक्ट पड़ता है, इम्यूनिटी सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों पॉजिटिव रहना चाहिए। हमारे रिलेशनशिप्स की यदि मैं बात करूं तो पॉजिटिव रहने से हम बहुत सारे मित्रों को पाते हैं। जब हमारा माइंड सेट पॉजिटिव है, हमारे यहाँ माइंड क्लियर है, जैसे ना हम बॉडी को साफ रखते हैं ऐसे ही हमें माइंड को भी क्लियर करना पड़ता है। माइंड में भी डिलीट का बटन दबाना पड़ता है। यदि हमारे माइंड के अंदर बिटरनेस नहीं है, दूसरों के लिए कड़वाहट नहीं है, हमारे अंदर, हमारे माइंड में अच्छे अच्छे थॉट्स हैं, तो क्या होगा, हमारा माइंड अपने आप में रिलैक्स्ड होगा, काम होगा। जिंदगी की सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि माइंड कैसे पॉजिटिव रखें, कैसे बैलेंस में रखें, कैसे काम एंड रिलैक्स रखें। तो जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हम रिश्तों में भी अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक्सेप्टेंस होती है, हम लेट गो कर पाते हैं, दूसरे आदमी की हम अच्छाइयों को देख पाते हैं, उसकी बुराई को हम इग्नोर कर देते हैं। और ये जो लेट गो एटीट्यूड होता है और ये जो एक्सेप्टेंस होती है, ये रिश्तों को सुधारने में, रिश्तों को एनहांस करने में बहुत मदद करती है। यदि हम फियरलेस नहीं होते, यदि हमारे अंदर बहुत ज्यादा फियर होता है, तो फियर जो होता है ये मॉन्स्टर बन के हमें खा जाता है, चाहे वो किसी भी चीज का फियर हो। ये फियर जो है ये एक स्टेप हमें लेने नहीं देता। कहते हैं ना, 1000 माइल जर्नी स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। तो जब हम फियर को पाल लेते हैं तो वो एक स्टेप जर्नी का नहीं ले पाते, और एक बार फियर को ओवरकम कर लेते हैं तो हमारी जर्नी जो है आगे बढ़ जाती है। मुझे ना गुलजार जी की एक पोयम बहुत पसंद है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कुछ हंस के बोल दिया करो, कुछ हंस के बोल दिया करो, कुछ हंस के टाल दिया करो। यूं तो परेशानियां बहुत हैं, तुम्हें भी मुझे भी, कुछ फैसले वक्त पर डाल दिया करो, कुछ फैसले वक्त पर डाल दिया करो। न जाने कल हो ना हो, न जाने कल हो ना हो, कल कोई हंसाने वाला मिले ना मिले, इसलिए हसरत आज ही निकाल लिया करो। समझौता करना सीखो, समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देने से बहुत बेहतर है। किसी के साथ हंसते हंसते, किसी के साथ हंसते हंसते उतने ही अहक से रूठना भी आना चाहिए। अपनों की आंख का आंसू धीरे से पहुंचना भी आना चाहिए। रिश्ते और दोस्ती में क्या मान अपमान लोगों के दिलों में, अपनों के दिलों में रहना आना चाहिए। तो दोस्तों, आप यदि हम लेट गो करते हैं, लोगों के साथ मुस्कुराकर बात कर लेते हैं, तो हमारे रिश्तों में कितना सुधार होता है। तो सबसे पहले तो ना ये अपनी जिंदगी में से स्माइल को कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि ये जो प्रसन्नता है ना, ये भगवान का वरदान है, ये सबसे बड़ी गिफ्ट है भगवान की हमें। जानवर नहीं हंसते, जानवर सिर्फ चिल्ला सकते हैं, रो सकते हैं, पर जानवरों को हंसना नहीं आता। ये गुण भगवान ने सिर्फ हमें दिया है। तो प्रसन्नता एक गिफ्ट है और इसको हमेशा बनाए रखिए। तो दोस्तों, यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ कुछ प्रश्नों के लिए, और फिर हम इस संवाद को अभी जारी रखेंगे।
सबसे पहले तो मैम थैंक यू, और इतना कुछ लर्न करने को था, और मैं ये भी और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैम भी अपना बर्थडे लॉकडाउन में ही मना रही थी, सो इट इज मैम्स बर्थडे। एंड मैम मैंने इतने नोट्स बनाए कि जितना कि मैं खुद एक लेक्चर में बैठ के बनाता मैम, तो वेरी गुड, यस मैम, मैं तब से लिख ही रहा हूँ मैम। वेरी नाइस। तो हम सब एक दूसरे से सीखते, शेयरिंग इज ग्रोइंग। यस मैम, यस मैम। सो मैंने आपकी की टेक अवेज भी बना लिए मैम। सबसे पहले तो मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी स्माइल इतनी कंटेजियस कि दैट मैम इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आता है कि अपने आप ही उसका एक इफेक्ट होता है ऑन द लिसनर और ऑन द व्यूअर्स। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जब तक मैं आपको सुन रहा था, जैसे जैसे लिख रहा था, तो वो इफेक्ट था मैम। और दूसरा मैम कि आपकी वॉइस अगर मैम कोई आंख भी बंद कर लेगा तो इट विल टेक टेक दैट पर्सन टू अनदर वर्ल्ड, और चला जाएगा। जैसे मैम आपको कौवे की कहानी सुना रहे थे, हाँ। या फिर जी, और आपने कितनी अच्छी सी बात, आपने बहुत सिंपल से मुझे अपने जब मैं स्कूल टाइम में था तो मैं जातक का टेल्स पढ़ता था या पंचतंत्र पढ़ता था, सो मैं वो सब याद करने लग गया था उस पीरियड को। और जी, और आपने उसके साथ साथ बहुत सारे की टेक अवेज दिए जिससे कि हम लोग सीख सके मैम। सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने इतने सारी इंफॉर्मेशन दी, और मैं बाकी लोगों को कहना चाहता हूँ किसी को कुछ आस्क है, सो ठीक है। सो कुछ कुछ चीजें जो मैंने लिखी हैं, काउंट योर ब्लेसिंग्स, जो आपने कहा मैम, काउंट योर ब्लेसिंग्स, इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम सुबह उठते ही काउंट योर ब्लेसिंग्स की जगह काउंट कोरोना वायरस पेशेंट करते हैं। बिल्कुल सही कहा गौरव, यू विल नॉट बिलीव, मैं तो न्यूज एक टाइम में रखा है बस वही देखती हूँ, क्योंकि जो हम देखते हैं उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट हमारे माइंड पर रहता है। तो आई एंगेज माई सेल्फ इन वेरी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज. आई हैव स्टार्टेड telling some stories and sharing it to other people, and I have started Zoom sessions with my teachers. So there are many positive things which we can do instead of just counting. Count करने से क्या हो जाएगा? केसेस तो कम नहीं हो जाएंगे, केसेस तो वहीं रहेंगे, लेकिन हम जरूर डिस्टर्ब हो जाएंगे, और डिस्टर्ब हो गए तो फिर हमारा काम में मन नहीं लगता, फिर हम फियर में आ जाते हैं, डर जाते हैं। तो डरने से तो अच्छा है ना कि अपना काम करते रहो, और जो हो रहा है होने दो, अपने आप ही, ये भी एक फेज है, चला जाएगा। जी, थैंक यू। क्योंकि बहुत सारे लोग यही देखते हैं कि आज के अनाउंसमेंट क्या है, कौन सा रेड जोन है और ग्रीन जोन है, लेकिन आपने उसको ब्लू जोन में कन्वर्ट कर दिया, और आपने कहा कि आसमान इतना नीला है, तो एक बार वो भी जाके देखो। तो ये रेड ग्रीन ब्लू के ट्रैफिक सिग्नल में जो हम फंस के रह गए थे, आज आसमान दिखा रही है। सो गौरव, आपने एक बड़ी अच्छी बात मुझे याद दिलाई। देखो ना, हम कई बार ट्रैफिक में फंसे होते हैं, चाहकर भी हम सिचुएशन तो चेंज नहीं कर पाते। उस समय हम क्या करते हैं? उस समय हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई वेट ही करना पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो बस जिंदगी में यही सोचना है कि कभी कभी स्पीड ब्रेकर्स भी आएंगे, ट्रैफिक जैम भी होंगे, सब कुछ होगा जिंदगी में। और ये कैसे आता है, ये सोच कैसे आती है? मैंने कहा ना, एक दिन में तो नहीं आती। तो ये लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। कभी कभी बहुत हार्श एक्सपीरियंस होते हैं, कभी कभी बहुत स्वीट एक्सपीरियंस होते हैं, बट यस, लाइफ इज अ ग्रेटर टीचर बिकॉज इट फर्स्ट गिव्स यू अ टेस्ट एंड देन गिव्स यू अ लेसन, राइट? तो गौरव, बादाम खाने से अकल, जिंदगी में ठोकर खाने से अकल आती है।
मैम मैं कहना चाहता हूँ कि ये बादाम खाने से मेरी मदर मेरे को हर लेक्चर से पहले बादाम देती थी कि जाओ और बादाम खा लो। मैं लेक्चर लेते लेते भूल ही जाता था कि बादाम भी पड़ा है मेरी पॉकेट में। वो तो लेक्चर लेते हुए पॉकेट में निकलता था कि मैं बादाम खाना ही भूल गया, तो फिर वो याद कहाँ से रहेगा। हाँ, that is only in your thoughts ना again. Yes, बादाम खाने से याद रहता है। जी जी मैम। तो और मैम आपने कहा कि पॉजिटिव थॉट्स भी लिखना है अपने जर्नल में, सो रोज उससे बहुत फर्क पड़ेगा। फिजिकल एक्सरसाइज, प्रेयर एंड मेडिटेशन। जी। और क्रिएटिविटी में, ड्राइंग में, कुकिंग में, और मैम एक बहुत अच्छी लाइन आपने कही, शब्द करे औषधि का काम और दूसरा करे घाव। बिल्कुल गौरव, बहुत शब्दों का तो इतना असर पड़ता है। हम लोग ना बहुत लाइट लेते हैं शब्दों को, लेकिन देखो ना, शब्द जो है ना वो तो बिल्कुल सब्जी की तरह है, वेजिटेबल की तरह है। कुछ बिटर है, कुछ स्वीट है, कुछ सार है, कुछ एनकरेजिंग है, कुछ कंसोलिंग है, कुछ डिस्करेजिंग है। और जब हम इन्हें यूज करते हैं तो डेफिनेटली बिहेवियर ऑफ अ पर्सन चेंजेस विद व्हाट वर्ड्स यू आर यूजिंग। बट अच्छी बात यह है कि वी हैव कंट्रोल ओवर द वर्ड्स, वी हैव कंट्रोल ऑन एवरी इमोशन। मैं एंगर की बात करूं तो एंगर इज लाइक अ वुड। एक वुड को यदि आप जलाते हो तो खुद भस्म हो जाती है। तो सिमिलर इज द केस विद एंगर। आप यदि गुस्से में आते हो तो अपने आप को आप भस्म कर रहे हो। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है एंगर वाली, क्योंकि एंगर के साथ आपने डी लगा के जो डैंगर बना दिया है, डेंजर वाला। तो मैं ये कहूंगा कि वो डेंजर हेड जो है वो आज तक मुझे सिर्फ कॉलेज की डेडलाइंस में दिखता था, लेकिन आपने बताया कि वो अगर आप बस एक डी लगा दो तो लाइफ में दिखना शुरू हो जाएगा। सो थैंक यू। और एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड बहुत अच्छा आपने कहा मैम, क्योंकि हमारा तो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड कम और कंप्लेनिंग ज्यादा, जैसे आपने बोला मैम। और उसके साथ मैम आपने कहा पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत जल्दी ट्रैवल करती है। सो आई होप जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं अगर वो इसको इम्प्लीमेंट कर पाए और जान पाए कि 5G या 6G नेटवर्क से भी ज्यादा अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन है, और उसको इम्प्लीमेंट कर पाए जैसे मैम ने कहा। और मैम आपके बोलने में ही वो पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। ऐसा लगता है कि कितना अच्छा होता कि अगर आप फेस टू फेस होते और हम लोग ये सेशन साथ में बैठ के सुन करते। तो So thank you Gaurav for all the appreciation. Appreciation is always an edification and we should really learn to appreciate people. I make it a point कि घर से जब मैं बाहर निकलती हूँ, मुझे जितने लोग मिलते हैं, किसी ने मेरे लिए छोटा सा भी एक्ट किया होता है तो मैं उसको धन्यवाद देने से कभी भूलती नहीं। So I think these are the blessings which count a lot in our life. बिकॉज एट टाइम्स हम भूल जाते हैं कि आपने बहुत अच्छा कहा, और मैं बोलता हूँ कि अगर हम अपनी बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में लिखना और हमारी बॉडी में कितने केमिकल हैं, तो डायग्नोस्टिक लैब की 10 से 12 शीटें भर जाएंगी तो भी सारे केमिकल नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी हम उस चीज के लिए थैंकफुल नहीं होते। आपने बहुत बहुत सुंदर बात की कि किसी के पास टाइम है तो पैसा नहीं है, किसी के पास फैमिली है तो सुकून है, फिर आपने कहा किसी के पास बुक्स है तो इंफॉर्मेशन नहीं है। तभी मैंने अपने पीछे की बुक्स देखी तो मैंने कहा बुक्स तो है मेरे पास। तो बट वो जो लाइफ की आयरनी जो आपने कही मैम, मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने उसको भी लिख लिया कि यस मैम। तो हम तो बैठे हैं ना, सबसे सीख सकते हैं। जी मैम। और मैम ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने कहा कि पास्ट एक लेसन है, आप उसको उसकी तरह देखें एंड ना कि उसको प्रेजेंट बना दें। एंड एक और बहुत मैम बहुत अच्छा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने भी शायद देखा होगा मैम, बहुत सारे हार्ट्स बने आ रहे थे जब आप बोल रहे थे, बहुत सारे हार्ट्स, बहुत सारे लाइक्स बाय डिफरेंट पीपल, एंड बहुत लोगों ने पसंद किया।
मेरे साथ फैकल्टी ने तो ऑलरेडी आपके जो आपने बोला है उसका वर्ड डॉक्यूमेंट बना लिया है मैम. अच्छा. I'm so blessed to have, so many people wishing me today on my birthday with that heart and all. Of course, they are giving for the program, but I'm happy, I'm blessed that today, on this day, I'm having all these things. जी, I'm so happy to see you smile क्योंकि आप पूरे सेशन में स्माइल कर रहे थे और मैं अपने आप को देखकर मैं सोच रहा था कि मैम कितना स्माइल कर रही है. थोड़ी देर में मैं भी स्माइल कर देता हूँ तो थोड़ा सा तो लगेगा कि कुछ यहीं से इम्पैक्ट स्टार्ट हो गया मैम. भाई देखो, यदि एक फोटो, 1 सेकंड की स्माइल से फोटो अच्छी आ सकती है इतनी, तो फिर यदि मुस्कुराते रहो तो पूरी जिंदगी की फोटो कितनी अच्छी आएगी ना. तो मैं जब यहाँ से जाना चाहती हूँ तो अपने सफर के साथ ये खुशियां, ये स्माइल, ये ले जाना चाहती हूँ. जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि एक स्माइल से फोटो अच्छी आती है और मुस्कुराते रहेंगे तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी मैम. और जहाँ आजकल हम अपनी स्माइल जूम पे देख रहे हैं मैम तो और बड़ी तो ऑल द मोर स्माइल करना इम्पोर्टेंट है. और मैं बहुत अच्छा एक और पॉइंट कहूँगा कि आपने कहा कि हम सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक्सेप्ट करना ही समझदारी भी है. सो आई थॉट मैम वो बहुत अच्छा पॉइंट था. हाँ, अब मैं बाकियों से कहूँगा मैम कि अगर एनीबडी वांट्स टू से आस्क, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो मैम इज राइट हियर. आप पूछ सकते हैं, आप कह सकते हैं. गौरव, हम सब कितने ब्लेस्ड है ना, हम एरा में हैं जहाँ हम घर बैठे कितनी दूर दूर के लोगों के साथ अपना इंटरेक्शन कर पा रहे हैं, उन तक पहुंच पा रहे हैं, अपने थॉट्स को उन तक पहुंचा पा रहे हैं. तो आई थिंक अ बिग ब्लेसिंग. इट इज अ बिग ब्लेसिंग मैम. और मैं कहना चाहता हूँ और अपने जितने भी लोग व्यू कर रहे हैं, यही आपके सेशन की पॉजिटिविटी को मैं माइंड में रखता हुआ आफ्टरनून में ये सेशन लाइव हो ही नहीं रहा था फेसबुक पे. 6 o'clock तक लाइव हो गया तो फिर उसके बाद ऑडियो लाइव नहीं हो रहा था. 6:15 तक वो हो गया, तब तक ऑलरेडी लेट हो गया. मैंने आपका जो सेशन का टॉपिक था पॉजिटिविटी वो याद रखा. मैंने कहा मैम का पॉजिटिविटी है, चाहे 6:16 ही सही पर लॉग इन करो. थोड़ा देर समय होगी पर हो जाएगा. जी मैम, जी. तो मैं यही कहूँगा मैम, अगर आप ऐसे ही बार बार हमारे साथ सेशन करें और बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करें, a lot of people मैम बेनिफिटेड होंगे और बहुत लोगों को पसंद आया मैम. मैं कहूँगा कि अगर anybody has a question मैम के लिए तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं. तो मैम मैं ये कहूँगा कि अगर जैसे मान लीजिए किसी को बहुत गुस्सा आता है तो वो गुस्से से कैसे बचें? देखिए, गुस्सा या कोई भी इमोशंस हो, उसमें हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं. या तो हम हेल्दी वे में रिस्पॉन्ड करें या हम अनहेल्दी वे में रिस्पॉन्ड करें. तो क्या होता है, अक्सर जब गुस्सा आता है तो जो समझदार लोग होते हैं वो हेल्दी वे में उसको रिलीज करते हैं. यानी मान लीजिए मुझे आपके साथ गौरव गुस्सा आ रहा है तो मैं आपको कम्युनिकेट कर सकती हूँ इफेक्टिवली, गौरव आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी. एक तरीका दूसरा हो सकता है कि मैं आप पे शाउट करूं. एक तरीका ये होता है कि जब मेरे को आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है तो मैं आपको अब्यूज करूं. तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं हेल्दी रिस्पॉन्ड करती हूँ या अनहेल्दी. कुछ लोग गुस्से में ड्रिंक करने लगते हैं, कुछ लोग गुस्से में कमरे में बंद हो जाते हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव लोग जब गुस्सा आता है तो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए म्यूजिक सुनने लगते हैं, वॉक ले आते हैं, शॉपिंग पे चले जाते हैं. तो आप वर्ड्स, यदि आपने गुस्से में किसी को कोई गलत वर्ड्स बोल दिए, आप मूड आपका जो था वो नेगेटिव था, तो आप मूड को तो बदल सकते हैं पर वर्ड्स जो एक बार निकल गए वो आप वापस नहीं ले सकते. तो इसलिए हमें गुस्से में भी किसी के साथ भी गलत वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.
or take some healthy steps even in anger, you know. ये बहुत जरूरी है, हेल्दी और अनहेल्दी को याद रखना, रिएक्ट ना करना। 2 मिनट लंबी सांस लो और सोचो क्या करना है, या उस समय उस सिचुएशन को छोड़ दो। दो लोगों को एक दूसरे पे गुस्सा आ रहा है, तो गुस्से में क्या होता है, हम बहुत इरेशनल हो जाते हैं, उस समय हमें रैशनल सॉल्यूशन नहीं सूझेगा। पर थोड़ी देर बाद जब हम काम होते हैं और उसी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, तो हमें फिर रिस्पॉन्ड करना आ जाता है। पर अक्सर लोग बहुत इम्पल्सिव होते हैं, सोचते नहीं है और इमीडिएट रिएक्ट कर जाते हैं। So instead of reaction, we have to learn to respond to a situation. बहुत अच्छा। तो आपने कहा कि हम रिएक्ट ना करें पर रिस्पॉन्ड करें, और सही टाइम पे करें, लंबी सांस लेने की बात करें, और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल वाले खाने को हेल्दी ना समझें, है ना। कोई भी ऐसी टॉक्सिक बात है वो भी अनहेल्दी है। You can count reverse order में 10 to 1, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। गुस्से को भी, उस सिचुएशन को डाइवर्ट, अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। सिचुएशन नहीं कर पाएंगे मे बी, पर अपने माइंड को तो कर सकते हैं। जी, और इसी के बारे में मनुस्थिति भी है, जैसे आपने बहुत अच्छे से कहा कि परिस्थिति तो नहीं, पर अगर मन की स्थिति और हम ध्यान दें तो बहुत कुछ बदल सकता है मैम। तो अगर किसी का क्वेश्चन है मैम जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं, मैम से पूछना चाहते हैं, तो मैम इज राइट हियर। और अभी भी मैम अप्रिसिएशन ही और हार्ट्स और स्माइली। तो ठीक है मैम, आई थिंक अभी तक अप्रिसिएशन ही आ रही है मैम। मेरे ख्याल से सब लोग इतने मंत्रमुग्ध हो गए हैं। और थैंक यू वेलकम मैम। और thanks to my audience for listening so patiently, and आप सबको शुभकामनाएं। आपकी जिंदगी ऐसे ही हंसते हंसते निकल जाए और पॉजिटिव सोच के साथ आप अपना जीवन बिता सकें। जर्नी है लाइफ, तो लेट अस टेक इट वेरी पॉजिटिवली। थैंक यू। Thank you, ma'am, from Manoj, and for being a part of us, ma'am. Especially आप birthday जैसे अपने occasion पे आए, ma'am, and आपने हमारे साथ time spend किया। तो ma'am, on behalf of team members and everyone, wish you a very very happy birthday, ma'am. And thank you, Gaurav. Thank you. Even my anniversary is there today. Yes. you're welcome, ma'am. And we shall see you soon, ma'am. And I'm happy session के through we got connected. Okay. Thank you, Gaurav. Thank you, Manostiti. Thank you for giving me an opportunity. Thank you. Welcome, ma'am. And we'll keep the words in mind. Thank you, ma'am.